नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल एजुट्यूवर्स फॉर यू में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है अभी फाइनल आंसर की आ चुकी है और इस वीडियो हम कट ऑफ की बात तो नहीं करेंगे, पर हम आपको बताएंगे कि लगभग 24 नवंबर के आसपास मेंस का एग्ज़ाम होने की पॉसिबिलिटी है। जी हाँ दोस्तों, नवंबर के लास्ट वीक में आपके मेंस के एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएंगे। तो हम इसकी स्ट्रेटेजी की बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि 6 पेपर हैं। प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन, इतिहास, भूगोल 3 घंटे का है, 300 नंबर का है और हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम। सेकंड प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन द्वितीय, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र, ये भी 3 घंटे का है, 300 नंबर का है और हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ये आपको देखने को मिलेगा। तृतीय प्रश्न की बात करें यानी थर्ड पेपर सामान्य अध्ययन थर्ड, और ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और तकनीकी, ये 3 घंटे का है, 300 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। हिंदी और अंग्रेजी दोनों में अवेलेबल है। फोर्थ में दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान और लोक प्रशासन है, ये भी 3 घंटे का है और 200 नंबर का ये आपको देखने को मिलेगा। हिंदी और अंग्रेजी में ये अवेलेबल है। पांचवा प्रश्न पत्र है सामान्य हिंदी और व्याकरण का, ये भी 3 घंटे का है, 200 नंबर का है और हिंदी में सिर्फ आपको हिंदी में इसमें आपको हिंदी में लिखना पड़ेगा। और लास्ट जो 6 प्रश्न पत्र है वह हिंदी निबंध लेखन और प्रारूप लेखन का है, चाहे इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो। आपको एनी हाउ हिंदी में प्रथम और जो लास्ट का जो है 6, ये दोनों प्रश्न पत्र आपको हिंदी में ही लिखना है। चलिए अब इसके स्कोर की बात करते हैं। 1400 ये हो गए और 175 साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के 175। तो इस प्रकार की ये टोटल जो नंबर हैं वो 1575, ये आपको नंबर इतने देखने को मिलेंगे मेंस में। तो इसका डिवाइडेशन किस तरह से है, चलिए हम बात करते हैं। प्रथम प्रश्न पत्र के लिए पूर्णांक 300 और 3 घंटे का है। सामान्य अध्ययन के प्रथम प्रश्न पत्र में 2 खंड आ और बा रहेंगे, प्रत्येक खंड 150 अंक का होगा। इसमें 2 खंड हैं यानी एक ही पेपर में आपको 2 खंड देखने को मिलेंगे और प्रत्येक जो खंड है 150 अंकों का यह आपको देखने को मिलेगा। प्रत्येक खंड पाठ्यक्रम के अनुसार 5 इकाइयों में विभाजित है। प्रत्येक इकाई से 3 अति लघु उत्तरी, 2 लघु उत्तरी और 1 दीर्घ उत्तरी निबंधात्मक प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। प्रश्नों की संख्या आवश्यकता अनुसार कम या अधिक की जा सकेगी। प्रत्येक इकाई में अति लघु उत्तरी प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए 3 अंक और लघु उत्तरी प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए 5 अंक और दीर्घ उत्तरी के लिए 11 अंक। यानी इसका जो डिवाइडेशन है प्रत्येक खंड का यानी आ और बा, ये 2 खंड आपको देखने को मिलेंगे और प्रत्येक में 150 नंबर के प्रश्न पत्र रहेंगे। टोटल 300 मार्क्स के ये प्रश्न पत्र आपको देखने को मिलेगा, जिसमें 3 अंक के 15 रहेंगे, 5 अंक के रहेंगे 2 और 11 अंक का 1 रहेगा। इस प्रकार प्रत्येक इकाई के लिए कुल पूर्णांक 30 है। द्वितीय प्रश्न पत्र की बात करते हैं, जिसमें पूर्णांक 300 मार्क्स का है और समय रहेगा 3 घंटे। सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र द्वितीय में खंड आ और खंड बा रहेंगे। प्रत्येक खंड पाठ्यक्रम के अनुसार 5 इकाइयों में विभक्त है। प्रत्येक इकाई से 3 अति लघु उत्तरी, 2 लघु उत्तरी और 1 दीर्घ उत्तरी आपको निबंधात्मक प्रश्न पत्र देखने को मिलेगा। प्रश्नों की संख्या आवश्यकता अनुसार कम या अधिक की जा सकती है। यानी नंबर का डिवाइडेशन जो सेट करने वाला है वो अपने हिसाब से प्रश्नों की जो संख्या है वो ज़्यादा या कम कर सकता है, पर अंक सेम रहेंगे। प्रत्येक यूनिट से 30 अंक ही रहेंगे। प्रत्येक इकाई में अति लघु उत्तरी प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए 3 अंक, लघु उत्तरी प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए 5 अंक और दीर्घ उत्तरी प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए 11 अंक पूर्णांक होंगे। इस प्रकार प्रत्येक इकाई के लिए कुल पूर्णांक जो है 30 होंगे। और इसी प्रकार दोनों खंड यानी खंड आ और खंड बा, प्रत्येक में 150 और 150 मार्क्स के इसमें नंबर रहेंगे। जो अति लघु उत्तरी है, शब्द सीमा 10 शब्द, लघु उत्तरी के लिए 50 शब्द या 5 से लेकर 6 पंक्ति और दीर्घ उत्तरी प्रश्न के लिए 200 शब्द आपको लिखना होंगे। इसी प्रकार प्रश्न पत्र तीसरा भी आपको यही देखने को मिलेगा।
300 नंबर का है, ये 3 घंटे का होगा। और इसमें भी प्रत्येक इकाई से 30 नंबर के जो है प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। सामान्य अध्ययन 4th पेपर की बात करते हैं। समय इसका भी 3 घंटे है और इस प्रश्न पत्र में 5 इकाई में यह विभाजित है, जिसमें प्रथम से लेकर चतुर्थ इकाई तक प्रत्येक इकाई से 5 अति लघु उत्तरी, 2 लघु उत्तरी और 1 दीर्घ उत्तरी निबंधात्मक प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। प्रश्नों की संख्या कम या ज़्यादा की जा सकती है। प्रथम से लेकर चतुर्थ इकाई तक प्रत्येक इकाई में अति लघु उत्तरी प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए 2 अंक, लघु उत्तरी प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए 5 अंक, प्रश्न के लिए 5 अंक और दीर्घ उत्तरी प्रत्येक प्रश्न के लिए 20 अंक निर्धारित हैं। इस प्रकार प्रथम से लेकर चतुर्थ इकाई तक प्रत्येक इकाई के लिए पूर्णांक है 40 अंक। प्रत्येक प्रश्न पत्र की 5वीं इकाई में संपूर्ण पाठ्यक्रम से 2 केस स्टडी, इसकी समीक्षात्मक टिप आपको लिखनी होगी। प्रत्येक केस स्टडी के लिए 20 अंक प्रदान किए जाएंगे और इस प्रश्न पत्र में कुल पूर्णांक है 200। प्रत्येक अति लघु उत्तरी प्रश्न पत्र की आदर्श शब्द सीमा 10 शब्द है। लघु उत्तरी के लिए है 50 शब्द यानी 5 से लेकर 6 पंक्ति। दीर्घ उत्तरी के लिए है 200 शब्द और केस स्टडी के लिए आदर्श शब्द सीमा है 500 शब्द। 5वें प्रश्न पत्र की बात करते हैं। इसका पूर्णांक भी 200 है। समय रहेगा 3 घंटे। 5वां प्रश्न पत्र सामान्य हिंदी एवं व्याकरण का होगा। ये दोस्तों सिर्फ हिंदी में आपको लिखना होगा। प्रथम प्रश्न पत्र में लघु उत्तरीय 25 प्रश्न होंगे। यह संपूर्ण पाठ्यक्रम से पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए 3 अंकों का इसमें आपको मार्क्स मिलेंगे। द्वितीय प्रश्न अलंकारों से संबंधित होगा, जिसमें 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों का होगा। तृतीय प्रश्न में 2 उप प्रश्न होंगे, जिसमें वाक्यों का हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद यह 20 अंकों का होगा और अंग्रेजी से हिंदी में 15 अंकों का यह आपको देखने को मिलेगा। इस प्रकार अनुवाद हेतु कुल 35 मार्क्स ही सिर्फ ट्रांसलेशन में आपको देखने को मिलेंगे। चतुर्थ प्रश्न में हिंदी व्याकरण से संबंधित, जिसमें संधि, समास, विराम चिन्ह और व्याकरण के जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें कुल 20 अंक आपको मिलेंगे। पांचवा प्रश्न प्रारंभिक व्याकरण शब्दावलियों से संबंधित होगा। इसके कुल 20 अंक निर्धारित हैं। छठा प्रश्न अपठित गद्यांश से संबंधित होगा। इसमें कुल 20 अंक निर्धारित हैं। सातवां प्रश्न पल्लवन अथवा भाव पल्लवन से संबंधित होगा। इसमें कुल 10 अंक निर्धारित हैं। आठवां प्रश्न पत्र गद्यांश के संक्षेपण से संबंधित होगा। इसमें कुल 10 अंक निर्धारित हैं। प्रश्नों की संख्या आवश्यकता अनुसार कम या अधिक की जा सकेगी। जी दोस्तों, इसमें जो है आवश्यकता अनुसार प्रश्न कम या ज़्यादा कर सकते हैं, पर इसके नंबर में कोई अंतर नहीं होगा। छठा प्रश्न पत्र की बात करते हैं। पूर्णांक है 100 और समय रहेगा 2 घंटे का। छठा प्रश्न पत्र हिंदी निबंध और प्रारूप लेखन का होगा। दोस्तों, यह सिर्फ हिंदी में आपको लिखना होगा। इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम, आपको निबंध और हिंदी यानी छठवां पेपर और 5वां पेपर, यह सिर्फ आपको हिंदी लैंग्वेज में ही लिखना होगा। प्रश्न पत्र में कुल 3 प्रश्न होंगे। प्रश्न क्रमांक 1 प्रथम निबंध का होगा, जिसमें किसी एक विषय पर 1000 शब्दों में निबंध लिखना होगा, वो भी हिंदी में। प्रश्न में आंतरिक विकल्प होगा। यह प्रश्न 50 अंकों का निर्धारित होगा। प्रश्न क्रमांक 2 में निबंध समसामयिक समस्या एवं निदान से संबंधित होगा, जिसमें किसी एक विषय पर 500 शब्दों में हिंदी में ही लिखना आपको होगा। 500 शब्दों में हिंदी में निबंध लिखना होगा। प्रश्न में आंतरिक विकल्प होंगे और 25 अंकों का यह होगा। प्रश्न क्रमांक 3 प्रारूप लेखन से संबंधित होगा। इसमें किन्हीं 2 प्रारूपों का लेख हिंदी में करना होगा। प्रत्येक प्रारूप लेखन में आदर्श शब्द सीमा 250 शब्द होगी। इसमें आंतरिक विकल्प होगा। यह 25 अंकों का होगा। प्रश्नों की संख्या भी कम या ज़्यादा की जा सकेगी। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने देख लिया कि पेपर 1 से लेकर पेपर जो 3 हैं उनके पैटर्न लगभग सेम रहेंगे। पेपर 4 एथिक्स का है
पेपर 5 और 6 ये सिर्फ आपको हिंदी में ही लिखना होगा। अब दोस्तों बात करते हैं आखिर किस तरह से इतने मार्क्स आ जाएं कि एसडीएम की पोस्ट मिल जाए। जी दोस्तों, डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट के लिए कितने मार्क्स चाहिए इसके बारे में हम एनालिसिस करेंगे और कितने कहाँ से किस पोर्शन से आपको यह नंबर कवर हो जाएंगे। तो दोस्तों जहाँ पर जो मेन जो सब्जेक्ट है, यदि आपने हिस्ट्री और जियोग्राफी यानी पेपर फर्स्ट आपने एक कंप्लीट कर लिया, यानी 300 मार्क्स में से 175 आपने ला लिया, और एथिक्स में 200 मार्क्स का इनमें से आपने 150 ला लिया, और हिंदी में 150, और ऐसे में आपने 75 ला लिया, तो ये टोटल हो जाते हैं 550, यानी 800 में से 550 सिर्फ यहीं से आएंगे। और एवरेज की यदि बात करें तो पॉलिटी, इकोनॉमी, सोशलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, कंप्यूटर, स्वास्थ्य संस्थाएं, इन्वायरमेंट, भूगर्भ शास्त्र, यह 600 नंबर का है। इसमें आप एवरेज भी तैयारी करते हैं और 280 मार्क्स लाते हैं तो 550 प्लस 280, ये दोस्तों आपके हो जाते हैं 830। और इंटरव्यू होता है 175 मार्क्स का 175, इसमें से आपको यदि 130 भी आ जाते हैं तो ये टोटल हो जाते हैं 960। और दोस्तों अभी तक का जो कट ऑफ है, अनरिज़र्व में 946 में आपको एसडीएम मिल जाएगा, ओबीसी में 942, एससी में 913 और एसटी में 845। इतने मार्क्स यदि आपके आ रहे हैं तो आपको जो है अनरिज़र्व में डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट आपको मिल सकती है। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट्स करके बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।